हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशीला आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला जीएस क्लासेस में। चलिए आज हम लोग झारखंड का एक टॉपिक क्लियर करते हैं जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से रिलेटेड है। इससे आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, झारखंड आंदोलन का जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जे बार्थोलोमन को कहा जाता है। अब जे बार्थोलोमन ने मुख्य भूमिका निभाई थी झारखंड निर्माण में, इसीलिए इनका नाम जनक के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम ये हिस्ट्री की बात करें, आंदोलन में हिस्ट्री की बात करें झारखंड आंदोलन में, तो आप देखेंगे कि जब ढाका विद्यार्थी परिषद 1910 ईस्वी में बना था ढाका में, क्योंकि हमारा जो बिहार है वो ब्रिटिश काल में झारखंड जो है वो बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तब उसी समय ढाका में एक ढाका विद्यार्थी परिषद का गठन होता है और उसकी एक शाखा रांची में खोली जाती है और उसका संचालन जे बार्थोलोमन को दिया जाता है। अब 1912 में क्या होता है कि बिहार और बंगाल दो प्रांत बनते हैं। अब उसके बाद हमारा झारखंड बिहार प्रांत का हिस्सा रह जाता है। लेकिन 1912 में एक गठन 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद का एक सभा होता है ढाका में। वहां पे जे बार्थोलोमन को बुलाया जाता है। वो वहां के सभा में शामिल होने के बाद इनको एक आइडिया आता है। जब ये रांची वापस आते हैं तब ये सोचते हैं कि हमें भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना चाहिए झारखंड में, और उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा झारखंड एक नया राज्य के निर्माण में वो उस ऑर्गेनाइजेशन का यूज करना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि 1912 में जब वहां से आते हैं रांची, उसके बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संगठन का वो गठन करते हैं। अब देखिए 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। अब इसको बनाने के पीछे मेन रोल होता है जे बार्थोलोमन का, और इसका मुख्य उद्देश्य रखा जाता है। अब ये क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो विद्यार्थियों की हेल्प मतलब मदद करना ही होगा, और वो भी गरीब ईसाई विद्यार्थियों की, क्योंकि ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था। अब इसमें क्या होता है, और भी मेंबर जुड़ते चले जाते हैं। इसके वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य जो था उसका दायरा बढ़ा दिया जाता है, और इसमें और एक उद्देश्य जुड़ जाता है जो होता है कि आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान करना इसका उद्देश्य बन जाता है। उसके बाद इसमें जो भी मेंबर आते हैं वो जे बार्थोलोमन का विरोध करना शुरू करते हैं। अब उनके विरोध की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया जाता है और छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया जाता है। ये होता है इस ऑर्गेनाइजेशन के गठन के 3 वर्ष बाद, यानी कि 1915 की बात है। उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया जाता है, और इसके पीछे मेन रोल था बिशप केनेडी का, क्योंकि इन्होंने ही सुझाव दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलने की सुझाव इनके द्वारा दी गई थी। अब इसके बाद 1915 में इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद इसका उद्देश्य भी चेंज कर दिया जाता है। अब इसका उद्देश्य होता है छोटा नागपुर की प्रगति। छोटा नागपुर जो ब्रिटिश काल में झारखंड को ही कहा जाता था, तो इस क्षेत्र की प्रगति इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और एक उद्देश्य होता है आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास। अब आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य, तो इस उद्देश्य का दायरा और भी बढ़ गया है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें इसकी स्थापना के पीछे मेन रोल किन नेताओं का था। तो आप देखेंगे जुएल लकड़ा, पोल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव, इन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तन और फिर इसकी स्थापना के पीछे मेन रोल निभाया था। अब और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, इस संगठन के द्वारा कौन सा वैसी पत्रिका शुरू की गई थी। तो ये मुंडारी भाषा में आप देखेंगे आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। इसी ऑर्गेनाइजेशन से और एक क्वेश्चन एग्जाम में जेपीएससी में पूछा गया था कि साइमन कमीशन को कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने
अलग झारखंड की मांग के लिए मांग पत्र सौंपा था, तो वो था छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। और साइमन कमीशन आप देखेंगे 1928 में भारत आता है, ब्रिटेन से साइमन कमीशन एक कमीशन बना करके भेजा जाता है भारत में, तो वो भारत में 1928 में आता है, तो उसी दौरान ये मांग पत्र सौंपा गया था। अब इसके पीछे दो लोगों की मुख्य भूमिका थी, वो थी बोन ह्यूक और जुएल लकड़ा की। तो इन दोनों ने मुख्य भूमिका प्ले किया था। तो अब देखेंगे आप तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है किसान सभा। अब किसान सभा के गठन के पीछे भी एक मुख्य भूमिका होती है ठेबले उरांव और पोल दयाल की, क्योंकि ये दोनों नेता चाहते थे कि किसानों का भी रोल हो झारखंड निर्माण में। तो ये अलग संगठन बनाते हैं 1930 में। लेकिन ये किसान सभा जो है वो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था उसी को तोड़ करके बनाया गया था। मतलब ये अलग हो जाते हैं ठेबले उरांव और पोल दयाल, और एक अलग संगठन का निर्माण करते हैं। अब किसान सभा है तो इसका उद्देश्य भी वही होगा, किसानों की उन्नति या फिर किसानों को जमींदारों से जो परेशानी थी उसको सॉल्व करना। अब देखिए प्रथम अध्यक्ष के रूप में ठेबले उरांव बनते हैं और प्रथम सचिव यहाँ पोल दयाल को चुना जाता है। अब 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा दोनों का विलय हो जाता है। ये बने तो थे उन्नति समाज से अलग होकर के, लेकिन फिर से दोबारा ये साथ आ जाते हैं और इसके पीछे इनकी मंशा होती है राजनीतिक सत्ता हासिल करना, क्योंकि ये अकेले लड़ करके नहीं प्राप्त कर सकते थे, इसीलिए ये दोनों साथ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। बिशप कैनेडी इसका सुझाव देते हैं बनाने का, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बेनीफेस लकड़ा और प्रथम महासचिव इग्नेस बेक बनाए जाते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ उद्देश्य था। अब देखिए छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है, तो कैथोलिक सभा है तो ये कैथोलिकों के लिए ही कार्य करती थी, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करती थी। अब देखिए छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, ये जो है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि इसका जो गठन किया जाता है 1938 में 5 संगठनों को मिला करके, और एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन कौन से संगठन थे जिनको मिला करके छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बनाया गया था। तो अब देखिए 5 ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता देती हूँ। उसमें से एक था छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, और एक था मुंडा सभा, और एक हो मालतो सभा। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके इस महासभा का गठन करती है। अब इसकी स्थापना वर्ष है 31 मई 1938 में ये बनता है। अब इसके अध्यक्ष देखिए थियोडोर सुरीन को चुना जाता है, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव और सचिव पोल दयाल। अब 1939 में क्या होता है, जनवरी के 1939 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है और रख दिया जाता है आदिवासी महासभा। ये आदिवासियों के लिए मेन परिवर्तन किया जाता है, और इसके पीछे जयपाल सिंह मुंडा की मुख्य भूमिका होती है नाम परिवर्तन के पीछे। इस वजह से इनको ही उस वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। अब इसी सभा में इनको एक उपाधि दी जाती है मरंड गोमके की, जिसका मतलब होता है बड़े गुरुजी। ये जयपाल सिंह मुंडा को दिया गया था ये उपाधि। अब देखिए 1946 में संविधान सभा का गठन होता है संविधान निर्माण के लिए। भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होता है 1946 को। तो इसमें जो था कि झारखंड से भी किसी को नियुक्त करके भेजना था, तो मुस्लिम लीग जो है वो मदद करती है ये जयपाल सिंह मुंडा को छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में संविधान सभा में भेजने में। तो आप देख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान सभा के मेंबर के रूप में झारखंड से किसे चुना गया था, तो वो थे जयपाल सिंह मुंडा। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखिए यूनाइटेड झारखंड पार्टी।
इस पार्टी का स्थापना होता है 1948 में। अब ये स्वतंत्रता की बाद की कहानी है। अब देखिए इसका स्थापना के पीछे दो लोगों का मुख्य भूमिका होता है, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा का। बाद में जयपाल सिंह द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी जो महासभा नाम यहाँ परिवर्तन किया गया था, उसी को फिर से उनका नाम परिवर्तन करके रखा जाता है झारखंड पार्टी। पहले वही ऑर्गेनाइजेशन था, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, ये चेंज होकर बनता है आदिवासी महासभा। पुनः इसका नाम परिवर्तन करके बनाया जाता है झारखंड पार्टी, और दोनों नाम परिवर्तन के पीछे मुख्य रोल होता है जयपाल सिंह मुंडा का। अब प्रथम अध्यक्ष, जब इसका नाम स्थापना के पीछे जयपाल सिंह मुंडा की मुख्य भूमिका रही थी, तो उन्हें ही अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जयपाल सिंह मुंडा को। 1952 में विधानसभा चुनाव होता है, क्योंकि पहला विधानसभा चुनाव जो हुआ था आजादी के बाद वो 1952 में हुआ था, और हम लोग उस समय बिहार प्रांत के हिस्से में आते थे, इसीलिए बिहार विधानसभा का चुनाव होता है 1952 में। उसका इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो मुर्गा छाप था, और इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इनका नारा था झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू शेनुआ, ये इस पार्टी का नारा था। अब देखिए चुनाव तो हो जाता है, और जो झारखंड पार्टी है उस समय प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सामने आती है। ये पूर्ण बहुमत तो नहीं हासिल कर पाती है, लेकिन विपक्षी पार्टी का दर्जा इसे मिल जाता है, और ये बन जाती है विपक्षी पार्टी। और ये रहती है 1952 से 1957, मतलब 5 वर्ष के लिए, क्योंकि कोई भी विधानसभा का चुनाव 5 साल के लिए होता है। तो 5 साल के ये विपक्षी दल का इसके दर्जा मिलता है, और विपक्षी दल के नेता के रूप में सुशील कुमार बागे को चुना जाता है। तब देखिए झारखंड पार्टी की जो 1952 के विधानसभा में मुख्य भूमिका थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।